रूपनगर गांव के पास पुराने बड़ के पेड़ों के बीच एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग उसे सिंह हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली की नींव खून से बनी थी। सालों पहले हवेली के मालिक की बेटी की रहस्यमयी मौत हो गई थी और तब से हवेली सुनसान पड़ी थी। गांव वाले वहां से रात को गुजरना भी पाप समझते। लेकिन उसी गांव में रहते थे आरव और सिया। दोनों बचपन से दोस्त थे और धीरे धीरे उनके दिलों में मोहब्बत पनप रही थी। एक शाम जब पूरा गांव सो रहा था, आरव और सिया तालाब के किनारे बैठे थे। सिया ने हिचकिचाते हुए कहा, आरव, मुझे लगता है हमारे रिश्ते को कोई पसंद नहीं करेगा। लोग तुम्हें हवेली वाले खानदान से जोड़ते हैं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे परवाह नहीं। लोग क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ हो, यही काफी है। सिया की आंखों में चमक आ गई। पर उसी वक्त हवेली की ओर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी मानो कोई अदृश्य ताकत उनके पास से गुजर गई हो। सिया कांप उठी। तुमने महसूस किया? आरव ने गंभीर होकर हवेली की ओर देखा। हवेली की सबसे ऊंची खिड़की पर किसी लड़की की परछाई खड़ी थी। आरव ने धीरे से कहा, वो कौन है? सिया घबराकर बोली, नहीं, वो कोई इंसान नहीं हो सकता। दोनों का दिल जोरों से धड़कने लगा। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो आज इस हवेली का राज पता करते हैं। सिया ने डरते हुए विरोध किया, तुम पागल हो गए हो। रात के इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं। सुना है वहां कोई आत्मा भटकती है। आरव मुस्कुराया, अगर आत्मा भी होगी तो शायद वो हमें कुछ बताना चाहती है, और अगर हम पीछे हट गए तो जिंदगी भर पछताएंगे। धीरे धीरे दोनों हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के गेट पर पहुंचकर उन्होंने देखा दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। सिया ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। दोनों ने कदम अंदर रखा। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे। कुछ चित्रों में आंखें ऐसे लग रही थी जैसे जिंदा हो और उन्हें देख रही हो। अचानक सीढ़ियों से किसी लड़की की हंसी गूंज उठी, धीमी, रहस्यमयी और डरावनी। सिया डर से कांप उठी। आरव, चलो वापस चलते हैं, ये जगह सही नहीं है। लेकिन आरव उस हंसी की ओर खिंचता चला गया। सीढ़ियों के पास जमीन पर एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, आरव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। सिया ने कांपते स्वर में कहा, ये नाम तो तुम्हारा है। आरव ने हैरानी से कागज को पकड़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। किसने लिखा होगा ये? और मुझे क्यों बुला रहा है? अचानक हवेली की खिड़की से चांदनी अंदर पड़ी और उसी चांदनी में सीढ़ियों पर सफेद कपड़ों में एक लड़की नजर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे कहा, आरव, आखिरकार तुम आ गए। उस पल हवेली में सन्नाटा छा गया। आरव और सिया के सामने खड़ी उस रहस्यमयी लड़की ने बस इतना कहा, आरव, आखिरकार तुम आ ही गए। लेकिन वह कौन थी? क्या सचमुच वो आत्मा थी या किसी और रहस्य की परतें छिपी थीं? और क्यों सिर्फ आरव का नाम पुकार रही थी? ये सब जानने के लिए आपको इंतजार करना होगा पार्ट 2 का, जहां असली रहस्य और भी गहराई से सामने आएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हमें पार्ट 2 चाहिए। आपका साथ ही हमें आगे बढ़ाता है। मिलते हैं अगली कहानी में। चांदनी रात का रहस्य पार्ट 2 में।